स्टेशन पर उस रात आखिरी ट्रेन आने वाली थी, लेकिन जैसे ही ट्रेन रुकी, स्टेशन मास्टर ने देखा उसमें बैठे सारे यात्री उसे घूर रहे थे, क्योंकि वे सभी मर चुके थे। उत्तर भारत के एक छोटे से शहर में नंदपुर रेलवे स्टेशन था। दिन में यह स्टेशन बिल्कुल सामान्य रहता था, लेकिन रात के बाद यहाँ सन्नाटा ऐसा छा जाता था कि दूर से आती हवा की आवाज़ भी किसी के कदमों जैसी लगती थी। स्टेशन पर काम करने वाला रमेश पिछले 10 साल से वहाँ स्टेशन मास्टर था। उसे एक बात हमेशा अजीब लगती थी। रात 12:07 पर स्टेशन के पुराने ट्रेन से एक ट्रेन गुजरती थी, लेकिन रेलवे रिकॉर्ड में उस ट्रेन का कोई नंबर ही नहीं था। रमेश ने कई बार पुराने कर्मचारियों से पूछा, मगर हर कोई उसे एक ही बात कहता, उस ट्रेन के बारे में सवाल मत करना। एक रात तेज बारिश हो रही थी। रमेश स्टेशन के ऑफिस में बैठा घड़ी देख रहा था। करीब रात 12:05 से 12:06 तक अचानक दूर से एक ट्रेन की सीटी सुनाई दी। रमेश खिड़की के पास गया। धुंध के बीच एक पुरानी काली ट्रेन धीरे धीरे प्लेटफॉर्म की तरफ आ रही थी। उसकी खिड़कियों में पीली रोशनी जल रही थी। ट्रेन ठीक 12:07 पर प्लेटफॉर्म पर आकर रुक गई। रमेश को लगा शायद आज पहली बार वह ट्रेन स्टेशन पर रुकी है। उसने टॉर्च उठाई और धीरे धीरे ट्रेन के पास गया। पहले डिब्बे की खिड़की से अंदर देखा। अंदर बहुत सारे लोग बैठे थे, लेकिन एक भी इंसान हिल नहीं रहा था। सभी यात्री बिल्कुल शांत बैठे थे और सबसे डरावनी बात, सभी की निगाहें एक साथ रमेश पर थी। रमेश घबराकर पीछे हट गया। तभी ट्रेन का दरवाज़ा अपने आप खुला। अंदर से ठंडी हवा का झोंका आया और उसी के साथ एक धीमी आवाज़ सुनाई दी, रमेश अंदर आओ। रमेश के हाथ से टॉर्च लगभग गिर गई थी। उसे समझ नहीं आया कि उसका नाम उस ट्रेन में कौन जानता था। वह पीछे हटने लगा। तभी उसकी नज़र सामने बैठे एक बूढ़े आदमी पर पड़ी। बूढ़े आदमी के चेहरे पर गहरी चोट के निशान थे। रमेश ने उसे गौर से देखा और अचानक उसके हाथ पैर कांपने लगे। और सबसे डरावनी बात तो यह थी कि वह बूढ़ा आदमी 15 साल पहले इसी स्टेशन पर हुए ट्रेन हादसे में मरा था। रमेश उस हादसे का चश्मदीद था। उसने अपनी आंखों से उस आदमी की लाश देखी थी, लेकिन आज वह आदमी उसके सामने ट्रेन में बैठा था। रमेश भागकर ऑफिस आया और दरवाज़ा बंद कर लिया। कुछ सेकंड बाद दरवाजे के बाहर ठकठकाने की आवाज़ें आई। किसी ने ऑफिस का दरवाज़ा खटखटाया। रमेश की सांसें रुक गई। फिर बाहर से आवाज़ आई, टिकट चेक कर लो रमेश। रमेश ने हिम्मत करके खिड़की से बाहर देखा। प्लेटफॉर्म खाली था। ट्रेन भी गायब थी, लेकिन फर्श पर कुछ पड़ा था। रमेश ने दरवाज़ा खोला और धीरे धीरे उसके पास गया। वह एक पुराना ट्रेन टिकट था। उस पर तारीख लिखी थी 15 साल पुरानी, और नीचे यात्रियों की सूची में सबसे आखिरी नाम था रमेश कुमार। रमेश के हाथ से टिकट गिर गया। उसी वक्त स्टेशन की घड़ी अचानक बंद हो गई। फिर पूरे स्टेशन में वही ट्रेन की सीटी गूंज उठी। अगली सुबह जब रेलवे के कर्मचारी स्टेशन पहुंचे तो रमेश ऑफिस में नहीं था। उसकी कुर्सी खाली थी, लेकिन मेज पर एक चीज़ रखी थी, वही पुराना टिकट, और उसके पीछे लाल स्याही से सिर्फ एक लाइन लिखी थी, अब आखिरी यात्री भी ट्रेन में आ चुका है। उस रात के बाद नंदपुर स्टेशन पर रात 12:07 के बाद कोई कर्मचारी नहीं रुकता, लेकिन आज भी कभी कभी रात के सन्नाटे में उस पुरानी ट्रेन से ट्रेन की आवाज़ें आती है, और अगर कोई खिड़की से झांक ले
तो उसे ट्रेन की आखिरी सीट पर एक आदमी दिखाई देता है जो बिल्कुल गुपचुप बैठा रहता है। और जैसे ही ट्रेन आपके पास से गुजरती है, वह आदमी अपना चेहरा उठाकर सीधे आपकी तरफ देखता है, क्योंकि कहा जाता है उस ट्रेन में अब सिर्फ मरे हुए लोग ही नहीं जाते, कभी कभी कोई जिंदा इंसान भी उसका आखिरी यात्री बन जाता है। तो ये थी आज की स्टोरी। आपको ये स्टोरी कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।